नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अगर आप बीकॉम पास आउट हैं या बीकॉम अपीयरिंग हैं और 2025 में CUET PG MCOM की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके मन में तमाम तरह के प्रश्न हैं, जैसे कि भाई अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से MCOM करूँगा तो भाई मेरी एकेडमिक लाइफ कैसी होगी, प्लेसमेंट है कि नहीं है, वहाँ अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी है कि नहीं है। ये तमाम तरह के सवाल जो है आपके मन में कहीं ना कहीं बने हुए हैं। तो इस सारे सवालों का जवाब आज के सेशन में कंप्लीट करूँगा। आज के सेशन में हम सभी लोग बात करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्चुअली में इतनी फैसिलिटेड यूनिवर्सिटी है या सिर्फ और सिर्फ हवा बनाया गया है। तो इन चीज़ों को आज के सेशन में मैं लेकर आया हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते रहें सर कि कैसे कैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी को एनालाइज करेंगे एकदम पिन टू प्लेन तक। जैसा कि मैं बात करूँ, हमारा जो मुख्य बिंदु है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के में एकेडमिक लाइफ, अपॉर्चुनिटीज़, या हम मोटी मोटी बात करें तो हमारा ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, हम उसके लिए बात करने वाले हैं। सभी लोग को बता दूँ, मेरा नाम आदित्य है और CUET PG MCOM की तैयारी मालवी एकेडमी से सुदृढ़ तरीके से कराने में मैं आप सभी लोग को ऐसे सहायक क्रिया पिछले 3 वर्ष से जुड़ा हूं और प्रयास करता हूं कि आप सभी लोग के ड्रीम यूनिवर्सिटी तक आपको पहुंचाया जाए। मैं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यह MCOM के कोर्स को एज अ डिग्री के रूप में प्रोवाइड कराता है। जैसा कि आपको पता है, MCOM एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसकी अवधि जो है वो 2 साल की होती है। नॉर्मली जो PG के डिग्रीज होते हैं, PG के प्रोग्राम्स होते हैं, वो कितने साल के होते हैं? 2 साल के लगभग होते हैं। कुछ PG की डिग्री स्पेशलाइज होती हैं तो 3 साल के तक जाती हैं। मैं बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी NIRF रैंकिंग में 6ठे प्लेस पर है सर। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में 6ठे प्लेस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिसर्च के मामले में, जो बच्चे अपनी एकेडमिक लाइफ को रिसर्च में देख रहे हैं उनको ये NRIF का मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई रिसर्च का इन्वायरमेंट इस यूनिवर्सिटी में कैसा है। तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने अपनी जगह जो है बनाई रखी हुई है। आगे मैं बात करूं, कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बात करेंगे तो मास्टर ऑफ कॉमर्स 1967 में 1967 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ, मतलब बहुत काफ़ी पुराना है। 23 और 24 लगभग 47 से 50 साल हो चुके हैं इस पर्टिकुलर डिग्री को शुरू हुए। मैं बात करूं MCOM, दिल्ली यूनिवर्सिटी से MCOM करने के लिए आप सभी लोग को CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि NTA द्वारा संचालित किया जाता है, इसे आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई और तरीका नहीं है कि ऑफलाइन मोड में यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए या यहाँ पर कोई और ऑनलाइन प्रक्रिया है पंजीकरण कराने की। ऐसी कोई सुविधा आपको उपलब्ध नहीं है। एक ही नॉर्मल एग्ज़ाम कराया जाता है, इसका नाम है CUET PG, जो हर साल लगभग आपको मार्च से लेके अप्रैल के महीने के बीच में इसका एग्ज़ाम होता है और फॉर्म्स जो हैं वो लगभग जनवरी में जो है वो आपको मिल जाएंगे। सिलेबस की मैं बात कर लूँ, सिलेबस जो है वो CUET समर्थ या आपके CUET.NTA.nic.in, इस पर आप सभी लोग को PG का सिलेबस, MCOM के सिलेबस एकदम डिटेल फॉर्म में मिल जाएगा। सिलेबस पर हम नहीं बात करेंगे, हम जिस चीज़ के लिए आए हैं उसके लिए बात करेंगे। आगे बात करें सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर अनरिजर्व्ड और आपके OBCs और जनरल कैटेगरी वालों बच्चों के लिए जो एलिजिबिलिटी बनाई गई है कि आप अपने ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में, ग्रेजुएशन की डिग्री में कम से कम 50% मार्क्स, या अगर ग्रेड पॉइंट आपको मिलता है तो 50% मार्क्स के इक्विवेलेंट आपका मार्क्स होना चाहिए, आपका CGPA या जो भी होना चाहिए, ग्रेड होना चाहिए। और अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब आप सभी लोग का आपके UG में कम से कम 45% मार्क्स जो है वो एग्रीगेट में होने चाहिए। अगर ग्रेड पॉइंट में है तो उसके लगभग इक्विवेलेंट आपका ग्रेड पॉइंट होना चाहिए 45% के। मैं प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की बात करूं कि कौन कौन बच्चे जिन्होंने इन पर्टिकुलर प्रोग्राम, इन डिग्री में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वह MCOM दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है। आपके सामने विवरण है। 2 तरह की कैटेगरियों में दिल्ली विश्वविद्यालय ने बांट रखा है, कैटेगरी 1A और कैटेगरी 2A। कैटेगरी 1A कहता है कि आप BCom हो, BCom ऑनर्स हो, BMS हो, BBS हो, BBA हो आपके,
BBA या BFIA हो आपके, इन सब पर्टिकुलर डिग्री या BA इकोनॉमिक्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आपका ऑनर्स जो है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हुआ है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तब आप कैटेगरी 1A की श्रेणी में आएंगे। अब ये कैटेगरी 1A और 2A क्यों बनाया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा, मैं आपको बताऊंगा अभी। कैटेगरी 2A जो है आपका, कैटेगरी 2A ये सारे डिग्रीज आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किए हैं। मतलब थोड़ा सा आप सभी लोग को अभी देखने को मिलेगा सीट्स की अवेलेबिलिटी, कि कुछ कॉलेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैटेगरी 2A की सीट्स ज़्यादा है। मतलब जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, कुछ जगह पर कुछ कॉलेजेस में उनको अधिक प्रायोरिटी दी जाएगी, अधिक सीट्स उनके लिए हैं। और जो बच्चे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं और यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने इन पर्टिकुलर डिग्रीज में ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए कहीं कहीं सीट्स थोड़ी सी अधिक रखी गई, कहीं कहीं कम रखी गई है। तो ये इसीलिए इन्होंने क्या किया है, ये कैटेगरी बना रखा है। अगर आपको टेबल दिख रहा होगा, जी बिल्कुल दिख रहा है सर, कैटेगरी 1A और कैटेगरी 2A मिलाकर लगभग आपको यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस कुछ आपको दिए गए। सर मैं कहूँ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कैटेगरी 1 के लिए 17 सीट्स हैं और कैटेगरी 2 के लिए 16 सीट्स हैं। कुल मिला के 33 सीट्स जो है वो पर्टिकुलर इस कॉलेज में आपको MCOM की मिल जाएंगी। आगे मैं बढ़ूंगा, हंसराज कॉलेज, रामजस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, आप देख सकते हैं कहीं कहीं जो है कैटेगरी 1 की सीट ज़्यादा है, कहीं कहीं कैटेगरी 2 के लिए सीट ज़्यादा रखी गई है। लेकिन नॉर्मली ऑन नॉर्मल बेसिस में बात करूँ, सीट्स दोनों जो है वो बराबर बांटी गई। 213 सीट्स रखी गई हैं आपके कैटेगरी 1 के लिए और 213 सीट्स रखी गई हैं कैटेगरी 2 के लिए। कुल मिला के 426 सीट्स का आंकड़ा जो है वो आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में देखने को मिल जाएगा MCOM के लिए। बहुत कम सीट्स हैं, 426 सीट्स PG प्रोग्राम में काफ़ी कम सीट्स हैं। इसीलिए ये कोर्स जो है, ये डिग्री जो है बहुत मायने रखती है। अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय की अहमियत समझते होंगे। आगे बढ़ेंगे सर हम, तो आगे देखेंगे प्लेसमेंट क्या है। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन हो जाता है बच्चों के दिमाग में कि सर हमें प्लेसमेंट मिलेगा दिल्ली से। ये आपके सामने मैंने एक प्लेसमेंट रिपोर्ट रखी है। प्लेसमेंट रिपोर्ट पिछले साल का प्लेसमेंट रिपोर्ट रखा है कि जो कॉमर्स के बच्चे थे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में, जो MCOM के हैं, लगभग आपको 50 और 38 88 कंपनियां लगभग आई थी प्लेसमेंट के लिए। कुल मिला के आपके 71 बच्चे जो हैं आपके वो सेलेक्ट हुए हैं। मिनिमम ऑफर्ड सैलरी 6 लाख पर एनम, यहाँ पर 6 लाख पर एनम, और आपके मैक्सिमम जो गई है 21 लाख पर एनम। एवरेज पे स्केल जो दिया गया है, एवरेज पैकेज जो लगा है वो आपका वो 9.7 लाख पर एनम। मतलब ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप MCOM दिल्ली विश्वविद्यालय से कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको नहीं छोड़ना है। मतलब प्लेसमेंट आता है। मैं आपको क्लियर बात बताऊं, दिल्ली विश्वविद्यालय में BCom ऑनर्स के लिए भी प्लेसमेंट आता है। कुछ कॉलेजेस में स्पेसिफिकली BCom के लिए भी प्लेसमेंट आता है। MCom के लिए तो 100% श्योर है आएगा आपका। तो इसीलिए दिल्ली अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं प्लेसमेंट के मामले में। मैं एकेडमिक लाइफ के बारे में बात करूँ तो एकेडमिक, जैसा कि बताऊँ, जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं वो स्पेशलाइजेशन के तौर पर जाने जाते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर में स्पेशलाइजेशन कराया जाएगा। इसीलिए MCOM में जो आपके दिल्ली में है फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सब क्षेत्र में जो है आपको क्या नाम है, कोर सब्जेक्ट्स में आपको आपकी एकेडमिक लाइफ में स्पेशलाइजेशन मिलेगा। साथ साथ इसके अलावा कुछ इलेक्टिव कोर्सेज भी आपको मिलते हैं जो कोर्सेज के साथ आपको पढ़ना होता है। रिसर्च अपॉर्चुनिटी बेस्ट, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहार पे और फैक्ट्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बेस्ट रिसर्च अपॉर्चुनिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट या आपके कुछ टेक्निकल यूनिवर्सिटी जैसे IIT, NITs, MNITs, इन सब भी जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को भी रिसर्च कराने का मौका देती है। इन द BCom MCom में रहते ही आपके MCom में रहते ही आपको डिसर्टेशंस वगैरह, रिसर्च पेपर्स वगैरह बहुत सारे लिखने पड़ेंगे जो आपके रिसर्च करियर को, रिसर्च भविष्य में फ्यूचर रिसर्च लाइफ को आपके और बढ़िया करती है। मैं अगर टीचिंग फैकल्टीज़ की बात करूँ तो टीचिंग फैकल्टी को यहाँ कम से कम 15 से 20 साल एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। और यहाँ पर जो वेल क्वालिफाइड टीचर्स जो आते हैं, जो अपने फील्ड के एकदम मास्टर होते हैं, यहाँ पर जो फैकल्टीज़ हैं, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़, और उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है। ऐसा नहीं कि वो किसी यूनिवर्सिटी में बहुत साल से थे फिर दिल्ली में आए हैं, उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के चक्कर लगाए हैं।
बहुत सारी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा कर आया है, जिसका एक्सपीरियंस वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है बच्चों को देते हैं। मैं आगे बात करूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज, क्या ही बात किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर AI बेस्ड मॉडल पर आपके लैब्स बनाए गए हैं, सोशल साइंस लैब्स भी आपको यहाँ मिलेंगे, साथ साथ आपको AI मॉडल क्लासरूम्स मिलेंगे, डिजिटल क्लासरूम मिलेंगे, आपको डिजिटल इक्विपमेंट्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आपका जो एकेडमिक लाइफ है या एकेडमिक हम कह सकते हैं करियर है बहुत बढ़िया बनता है। एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी, इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी तो जाना ही जाता है। मैं तो किसी और यूनिवर्सिटी को उतना अच्छे से समझता नहीं हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस जो हैं वहाँ सोसाइटीज़ और क्लब्स बने होते हैं, और उन सोसाइटीज़ और क्लब्स के लगभग हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ प्रोग्राम जो है वो होते रहते हैं, और कहीं ना कहीं आपके इंटरपर्सनल स्किल्स को, आपके लीडरशिप स्किल्स को, आपके क्या नाम है कि एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी में आपका जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाता है। ठीक है, तो आपका पढ़ाई लिखाई तो अच्छी तरह से चलता रहेगा, साथ साथ एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी में भी आप आगे रहेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है सर, जैसा कि मैं कहा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट्स तो आपको मिलेंगी MNCs में, बैंक्स में, इंश्योरेंस सेक्टर्स में, अलग अलग सर्विस सेक्टर्स, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आप सभी लोग को बढ़िया तरीके से, जैसे डेलॉयट है, आपके KMPG है, PwC है, ये बड़े बड़े ऑडिट फर्म्स, बड़े बड़े क्या नाम है अकाउंटिंग फर्म्स में आपको काम करने का मौका मिलेगा थ्रू प्लेसमेंट। इसके अलावा भी आपका जो अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है जो MCOM करने से DU से, हायर एजुकेशन, रिसर्च में माना जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप अगर ग्रेजुएशन दिल्ली से किए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी दिल्ली से किए हो, तो आप नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन एकेडमिक्स। आपको किसी और यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा नॉलेज होगा, ज़्यादा स्ट्रेटेजिक नॉलेज होगा उस पर्टिकुलर फील्ड में। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से जो ग्रेजुएशन भी करता है उसको भी शुरुआत में कुछ स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं। MCOM में तो स्पेशलाइजेशन रहता ही है आपका, नो डाउट आपका PhD प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा उससे होगा। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी आप एप्लीकेबल है, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, इसके अलावा आपके IAS, IES, आपके IRS, इन सब पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए भी आप वेल एलिजिबल हैं। उसके अलावा आप इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी अपना अच्छा स्कोप कर सकते हैं, अगर आपका जो स्पेशलाइजेशन रहा है वो कोर इकोनॉमिक्स में रहा है। MCOM में कोर इकोनॉमिक्स भी कुछ कॉलेजेस में आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की बात करें तो आप CA, CS, CMA, CWA जैसे कोर्सेज को भी अपना फ्यूचर जो है वो बना सकते हैं। हमारा अब बात जो रहेगा वो एंट्रेप्रेन्योर। क्या सर मैं MCOM करके अच्छा एंट्रेप्रेन्योर बन सकता हूँ? बिल्कुल, अभी आपने एक पॉइंट समझा है कि सर एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी, वो एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी कुछ और नहीं, आपके एंट्रेप्रेन्योरियल स्किल को इन्हांस करने के लिए, आपके लीडरशिप स्किल्स को इन्हांस करने के लिए। आपका लीडर स्किल्स, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, वो उभर के आएँ, वो अच्छी तरीके से डेवलप हो पाएँ। इसीलिए MCOM जो है वो बहुत सारे बच्चे टारगेट करते हैं DU से। इन सब चीज़ों से उनको बहुत पहले, दूसरी चीज़ उनका नेटवर्किंग, उनके एल्यूमिनाई से जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं DU, वो हमेशा सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, रिसर्च पेपर्स, रिसर्च प्रपोजल्स वगैरह में हेल्प करने के लिए हमेशा आते हैं जूनियर्स की। तो उनसे नेटवर्किंग जो है वो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसके साथ साथ वो आपको कहीं ना कहीं आपके PhD में, कहीं ना कहीं आपके एंट्रेप्रेन्योरियल रोल में, कहीं ना कहीं आपको वो जो हेल्प में बिल्कुल आएगा। मैं अब अगर पॉपुलैरिटी की बात करूँ, नो डाउट MCOM बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है, पॉपुलर कोर्स है, माफ कीजिएगा मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, कोर्स है। क्यों कोर्स है? क्योंकि यहाँ सबसे अधिक एप्लीकेंट्स जो है बैठते हैं। 2023 के डेटा के हिसाब से लगभग 15,000 से अधिक बच्चों ने DU स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के MCOM को टारगेट किया था। मैं वही बात करूं आपके अगर MA इकोनॉमिक्स और MSc की बात करूं, 8 से 10,000 बच्चे और 10 से 12,000 बच्चे, लगभग इन रेंज के बच्चे जो MA इकोनॉमिक्स और MSc, हालांकि कोर सब्जेक्ट वो भी है लेकिन वहाँ कम एप्लीकेंट्स इन कंपैरिजन टू MCOM। मतलब पॉपुलर सब्जेक्ट है आपका, पॉपुलर कोर्स है जिसका टारगेट जो है वो अलग अलग क्षेत्र में बच्चे करते रहते हैं। मैं सीट अवेलेबिलिटी की बात करूं, अभी आपने देखा लगभग 426 सीट्स, यहाँ 700 से 800 लगभग सीट दिखा रहा है। ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर क्या नाम है कि पास्ट डेटा जो बहुत लिया हुआ है, लेकिन एकदम ट्रेंडिंग डेटा आप लोगे अगर तो लगभग 500 सीट्स, मैं बहुत मोटा मोटा कहूँगा क्योंकि सीट्स बढ़ती घटती रहती है DU की। जो भी डेटा मैंने दिखाया था आपको सीट्स का वो पिछले साल का डेटा है, तो उसके हिसाब से मैं बात करूँ तो आपका 500 लगभग सीट है, तो बहुत अधिक टफ फाइट है। मैं दूसरे प्रोग्राम की बात करूं तो MA इकोनॉमिक्स में आप लगभग 100 से 200 सीट और कम कर दीजिए। MSc में जाएंगे आप तो MSc में लगभग 300 से 400 सीट्स रफली, वहाँ पर भी लगभग इसी के आसपास सीट्स हैं आपकी। MBA में जाएंगे तो और कम सीट्स हो जाएंगी, 250 सीट्स, 200 से 250 सीट्स हो जाएंगी।
तो देखिए टक्कर जो है वो MBA और MCOM में होती है, क्योंकि दोनों से प्लेसमेंट चलता है, दोनों का प्लेसमेंट अच्छी तरीके से होता है। MSc वगैरह का उतना प्लेसमेंट, MA इकोनॉमिक्स का उतना प्लेसमेंट नहीं आता, लेकिन प्लेसमेंट के मामले में MBA और आपके MCOM में जो है टक्कर हमेशा चलती रहती है। मैं कट ऑफ स्कोर्स की बात कर लूँ, कट ऑफ स्कोर्स हमेशा हाई रहते हैं। मैंने कट ऑफ स्कोर पर एक वीडियो भी बना रखा है PG के लिए, MCOM के लिए स्पेसिफिकली, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ जो है वो ऑन स्टेबल रहा है, उसमें कोई भी गिरावट नहीं आई है। कोई भी हल्का मुल्का फ्लक्चुएशन आपको 5 से 10 नंबर का दिखेगा वो हर साल का है, वो कुछ ना कुछ पेपर पैटर्न पर डिपेंड करता है। कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ से नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स घटते बढ़ते रहते हैं, या उसके अलावा आपके मॉडरेशन पेपर का लेवल क्या किस प्रकार से था, तो कुछ ना कुछ 5% 10% का डेविएशन हर साल आपको देखने को मिलता है। वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। कट ऑफ जो है वो हमेशा, मैं सीधा कहूँगा कि आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से MCOM करना है तो 400 नंबर का पेपर होता है, 75 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लगभग 4 नंबर का, 300 नंबर का पेपर होता है। मैं 400 बोल दिया, 300 नंबर का पेपर होता है। तो 300 नंबर में लगभग आपको जो है वो आपको मोर देन 220 मार्क्स जो है वो पास कर लाने पड़ेंगे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपने सेफ स्कोर की मैं बात करूँगा, सेफ स्कोर तो मैं कहूँगा 250 मार्क्स, लगभग 250 या उससे अधिक मार्क्स लाओ तो दिल्ली के लिए अपनी सीट पक्की रखाओ। तो बहुत फाइट है भाई, दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा फाइट है। MA इकोनॉमिक्स, MSc, MBA जैसे कोर्सेज का भी कट ऑफ जो है वो हाई हमेशा रहता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिवनेस, यहाँ पर आपको अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आपका, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, टैक्सेशन हो गया, इन सब में स्पेशलाइजेशन मिलता है। मैं स्पेसिफिकली MA इकोनॉमिक्स की बात करूँगा तो MA इकोनॉमिक्स में आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के रूप में मैथमेटिक्स के कुछ टर्मिनोलॉजीज, मैथमेटिक्स का टच, साथ साथ स्टैटिस्टिक्स तो रहेगा ही आपका। MBA की बात करूंगा तो MBA के में भी लगभग MCOM में कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, साथ साथ कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट भी स्ट्रेटेजिकली फॉर्म में होते हैं। तो ये सब आपका कुल मिला के ये सारी हमारा एक ग्राउंड रिपोर्ट था किसके लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए। ये क्यों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों आप इसको टारगेट करेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ अपने बच्चों को देती आ रही है प्लेसमेंट के मामले में, एकेडमिक लाइफ के मामले में, रिसर्च में, उसके अलावा और भी दूसरे अपॉर्चुनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या रही है, सारी चीज़ों के बारे में हमने एक मोटा मोटा आज एक समझा है बात को। आशा है कि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मैं बात करूं तो मालवी एकेडमी सिर्फ आपको दिल्ली पहुंचाने का जुगाड़ नहीं करता, जुगाड़ वाला पढ़ाई वाला जुगाड़। आपको तैयारी सिर्फ स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तो है ही, साथ साथ MCOM आप किसी और बेस्ट यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं, जैसे BHU हो गया, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड PhD के साथ MCOM करने का मौका मिलता है। उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ को भी आप CUET PG के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, और उसमें पिछले 2 वर्ष से 3 वर्ष से MCOM की तैयारी जो है मालवी एकेडमी सुदृढ़ तरीके से कराता आ रहा है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना जेन्युइन प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और आप अपने तैयारी को बेस्ट तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक वीडियो में कुछ और बढ़िया तथ्यों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।